बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। PTV Sports के flagship football show kick off में खुश आमदीद. Thank you so much for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and we are so glad that we are finally back and live in front of you instead of doing recorded shows. बड़ा मज़ा आता है जब एक अच्छा सा एक इंटरेक्शन उसी वक्त लाइव एक शो हो रहा विद नो होल्ड्स बार एंड 16 मैचेस जो हैं अब तकरीबन हो चुके हैं 18 मैचेस हो चुके हैं प्रीमियर लीग के अंदर एंड वी आर ऑलमोस्ट एट द हाफ वे स्टेज और आर्सेनल और मैन सिटी की ज़बरदस्त इस वक्त जो है टाइटल रेस के लिए इस वक्त जदोजहद जारी है. Over the weekend, we saw that for a little while, Manchester City actually overtook Arsenal in the title table, in the Premier League table. लेकिन उसके बाद ब्राइटन से वो आर्सेनल जीती है अपने होम पे कर्टेसी एंड ओन गोल बाय ब्राइटन एंड आर्सेनल बिल्कुल मुझे लग रहा है एज पे ज़रूर रह रहे हैं. पिछले 2-3 मैचेस में वो परफॉर्मेंस की नहीं रही है जितना वो जिस तरह से उनकी जैसे नंबर 1 पोजीशन है बट दे आर एट द टॉप. साथ साथ एक और जो वीकेंड का बड़ा मैच था चेल्सी एंड एस्टन विला ने अपना ही एक नया रिकॉर्ड कायम किया. 11 कंसेक्यूटिव मैचेस अब वो जीत चुके हैं. चेल्सी लूजिंग एट स्टैमफोर्ड ब्रिज एंड उसके साथ साथ यूनाइटेड न्यूकासल यूनाइटेड का मैच भी बड़ा अच्छा रहा. मैनचेस्टर यूनाइटेड विनिंग 1-0. लिवरपूल भी अपना मैच जो है वो जीतता है. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीकेंड रहता है प्रीमियर लीग के अंदर. साथ साथ इवन लोअर हाफ ऑफ द टेबल की हम बात करते हैं वहाँ पे इंटरेस्टिंग मैचेस हुए. तो ये सारी स्टोरी लाइन्स हम डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ एज वी नो दैट ला लीगा एंड बुंदेसलीगा आर ऑन अ ब्रेक. डिजर्वली सो, द प्लेयर्स डिजर्व सम ब्रेक. लेकिन इस वक्त एटलीस्ट हमारे पास प्रीमियर लीग एंड सीरिया थी डिस्कस करने के लिए. साथ साथ जो है वो एफकॉन के मैचेस वो भी जारी हैं बड़े जोरों शोर से. उसको हम बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं एंड रोनाल्डो ने एक स्टेटमेंट दे दी है कि वो तब तक रिटायर नहीं होंगे जब तक वो 1000 गोल्स नहीं स्कोर कर लेते. यूएई के अंदर जो है ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स की सेरेमनी में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी. काफ़ी रंगारंग तकरीब थी वो और ये स्टेटमेंट जो है उसके बाद उन्होंने इंशाल्लाह बोला विच ब्रोक द इंटरनेट एंड वेंट कम्प्लीटली वायरल. वो भी हम डिस्कस करेंगे आज के शो में. लेट्स गेट द शो ऑन द रोड विद आवर यूजुअल सस्पेक्ट्स. ऑन माय लेफ्ट आई हैव एन एवर स्माइलिंग उस्मान मलिक. सर, हाउ आर यू? ऑल वेल? ऑल गुड अल्तमश. पिछले 5-6 सालों से हर रन डाउन के अंदर लिवरपूल का जिक्र होता था और डिजर्विंगली मैं समझता हूँ होना भी चाहिए. आज पहली दफ़ा है वो टॉप 4 में गए और आपने मेंशन तो कर दिया लेकिन इस पर बात नहीं हो रही. मैं तो बड़ी तैयारी करके आया था और फ्लोरियन वर्ड्स का पहला गोल भी आ गया है. थैंकफुली क्रिसमस तक इंतज़ार करना पड़ा और इंजरीज का शिकार थी टीम. आप तो ऐसे कह रहे हैं फ्लोरियन वर्ड जो है वो ज़िडान है और लिवरपूल जो है वो मतलब नंबर 1 पे है इस वक्त. तो हम किसी और को डिस्कस ही नहीं कर सकते. थोड़ा हौसला रखें सर. आप यहाँ एनालिस्ट प्रीमियर लीग ला लीगा सीरीज सबको डिस्कस करने के लिए हम यहाँ रेडमैन टीवी हम नहीं है यहाँ पे. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. लेकिन ये तो आपने इंट्रो में उसी से शुरू कर दिया. अब अफसोस ना करें, मैं टिश्यू भी नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए. 6ठे नंबर की टीम और 8वें या 9वें नंबर की टीम का मैच हम जो कि इंपॉर्टेंट मैच है, मैंने बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया. बट हम आ जाते हैं. हमारे शो पे पथराव हो जाएगा आप ऐसी एक बातें करेंगे तो सर इसमें कोई बुरी बात नहीं है. रेडमैन टीवी नहीं है बहरहाल. लेकिन मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा कि ये भी जो है मैच फंस गया था इन अ वे. लिवरपूल ने सबसे ज्यादा गोल कंसीड किए हैं. आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. जो फर्स्ट सेकंड फंसा तो फिर आर्सेनल वाला मैच भी था और सिटी वाला मैच भी था. तो उससे आप शो शुरू करें. आप फुटबॉल एनालिस्ट हैं, आप लिवरपूल के सपोर्टर नहीं है शो. नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं सपोर्टर हूं. मैं आपको मैं एनालाइज ही कर रहा हूं सर. अगर आप थोड़ी सी मेरी बात सुन लें. लेकिन आप कह रहे हैं ना कि छठा वो 8वां क्या था नंबरिंग पे जा रहे हैं तो फिर आप आर्सेनल सिटी के उस पे तो हम बात करेंगे ना. लेकिन मैं आपको वैसे उस मैच का हाल बता रहा हूँ. मैं उस मैच का हाल बता रहा हूँ. अगर आप थोड़ा सा सुन लें तो अच्छी बात होगी. 12 गोल बात को कह रहा हूँ कि आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. आप मैं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा. मैं सिर्फ मुझे पहली दफा ऐसा हुआ थोड़ा चेंज लग रहा है तो मैंने कहा थोड़ा आपको मेंशन कर देता हूं. बहुत दफा ऐसा हुआ है कि नहीं किया लिवरपूल को क्योंकि रेलेवेंस नहीं थी. जैसे आज का अगर हम वीकेंड मैचेस देखते हैं और आप क्योंकि आप बहुत बड़े एनालिस्ट हैं माशाल्लाह से तो आप खुद कहेंगे कि रेलेवेंस की हम बात करेंगे. अब 1 घंटा हमारे पास होता है उसमें. अब चले आगे बढ़ते हैं. फ्लोरियन वर्ड्स का पहला गोल आया सेट पीसेस पे सबसे ज्यादा जो है वो 12 दफा इवन लिवरपूल के एनफील्ड पे फ्लोरियन वर्ड्स डिस्कस नहीं होंगे जितना हमारे शो पे होगा. सर 116 मिलियन की बाइंग है और आप कह रहे हैं कि वो ज़िडान. मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा लेकिन मैं समझता हूँ ही इज अमेजिंग. ड्रोगो का भी पहला गोल था. ड्रोगो का भी पहला गोल था. लेकिन चले उस पर हम जरूर बात करते हैं. लेकिन अगर हम सीरिया की बात करें तो वहाँ बड़े कांटे का मुकाबला चल रहा है. इंटर मिलान, AC मिलान, नापोली एक पॉइंट से एक दूसरे से हैं और नापोली ने हॉयलैंड जो कि एक्स यूनाइटेड प्लेयर है उन्होंने 2 गोल स्कोर किए. इंटर मिलान 1-0 जीता और क्रिस्टियन पुलिसिच खासतौर पे मैं उनकी बात करूंगा. जब से उन्होंने AC मिलान ज्वाइन किया है 50 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस और चेल्सी से वो आए हैं. लेकिन जिस तरह से एलेग्री जो है उनसे ख़ास तौर पे ये 3 मैनेजर्स उन्होंने चेंज होते देखे. ख़ास तौर पे मैं अभी की बात करूँगा 11 गोल उन्होंने अब तक और न्यूमरस असिस्ट वो किए हैं. तो ही इज़ ऑन फायर एक्चुअली.
और अगर हम फिर Now you sound like a football analyst. जी थैंक यू सो मच, Not और a- फिर यूवेंटस वो भी फिर 1 पॉइंट ही पीछे हैं, तो Yes. बड़े कांटे का मुकाबला है सीरिया के अंदर और बड़ा मज़ा आ रहा है। हमने लास्ट शो में भी बात की थी कि काफ़ी कंपैरेटिव है, और फिर उससे भी नीचे अगर हम जाते हैं रोमा, वो भी 30 पॉइंट्स में, तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट वे। I completely agree with you, and these are the two leagues right now which are actually competition चल रहा है। स्पेन में सिर्फ 4 पॉइंट्स का फर्क है बार्सा रियाल के अंदर। They'll be the two teams going down as well. Bundesliga में तो ऑलरेडी आई थिंक 8 पॉइंट का फर्क है between Bayern and the number 2 बिल्कुल, team. मैं एक और चीज़ मेंशन करूंगा, आपने सिटी और आर्सेनल की बात की, लेकिन आप ये ज़रूर आपको पता होगा कि एस्टन विला जो 11 मैचेस की विनिंग स्ट्रीक पे है, अगला मैच उनका आर्सेनल के साथ है। Yes. और अगर वो आर्सेनल को हराते हैं, जो कि हमेशा ही हमने देखा है रिजल्ट्स इस तरह के हमें नजर आए हैं, तो दे विल बी इक्वल इन पॉइंट्स विद आर्सेनल। I know, that's right. एस्टन विला की परफॉर्मेंस वो थी नहीं इस दफा, बट उन्होंने विन निकाली है स्टैमफोर्ड ब्रिज। इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट गेस्ट जो पेशेंटली हमें सुन रहे हैं, हमारे तागड़े को, अब्दुल लतीफ ज़ादा भाई। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? All well, thank you for having me, Altamash. And आप अग्री करते हैं कि लिवरपूल को राइटली हमने नहीं रखा इसके अंदर? 101% Altamash, I agree with you fully. होना चाहिए था। तो चेल्सी और वो तो विला है। का मैच तो होना ही चाहिए था ना। आप देखें ना, 3rd वर्सेस 4th की गेम डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो वुल्स के खिलाफ अगर लिवरपूल जीत रहा है तो यार, अब वुल्स के खिलाफ तो हर कोई जीतता है, हर कोई जीत। 2 पॉइंट्स हैं उसके, मतलब वो दैट कैन नॉट बी टेकन एज अ बिग And अचीवमेंट। you know they might just end up breaking Wigan's record. Wigan का था ना 9 डर्बी काउंटी, डर्बी काउंटी का, yes. जी बिल्कुल, 8-7 या 8-9 पॉइंट का कोई उनका 9 रिकॉर्ड है, points है। लोएस्ट टैली एवर। तो हाँ, वो बीट कर सकते थे यार, ऑन द राइट ट्रैक एब्सोल्युटली, बिकॉज हाफ वे सीजन के हम पहुंच गए, 2 पॉइंट हैं, तो फिर यूं उस हिसाब से देखा जाए तो 4 पॉइंट हो जाएंगे, तो इट्स डिजास्टर्स, मतलब कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। स्पेशली अभी भी उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, इतने बुरे प्लेयर्स हैं, इतने बुरे रिजल्ट्स आ रहे हैं। बहरहाल लेकिन सेरिया आ के अंदर यूवेंटस ने बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लाइम अप किया है, नंबर 4 पर वो आ चुके हैं। एंड रोमा जो थोड़े टाइम पहले तक नंबर 1 पे थे, दे स्लिप डाउन टू नंबर 5 नाउ। सो वो अच्छा, मजे की बात ये कि वहाँ पे अभी तक विंटर ब्रेक नहीं हुआ, बिकॉज दीज फिक्सचर्स डिड हैपन ऑन द ओवर द वीकेंड। सो ये भी मुझे सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि नॉर्मली होता ये था कि ला लीगा एंड सेरिया यूजुअली एज वेल एज द बुंडेसलीगा वो यूजुअली सेम टाइम के ऊपर विंटर ब्रेक पे चले जाते थे, लेकिन उन्होंने सोचा And कि the Spanish La Liga as well. Exactly. And AFCON के अंदर I was so happy to see Jules Koundé as well as Kylian Mbappe, and there was this another superstar La Liga से ये लोग ब्रेक लेके सारे गए थे AFCON देखने। I mean ये बहुत अच्छी बात है। और फिर obviously जो तस्वीरें आई हैं हकीमी की और एम्बापे की, बिकॉज जैसे आपने लास्ट शो में बताया था, they are the best of friends. आपने ये नहीं बताया कि मोरक्को ने ड्रॉ कर लिया माली के साथ, वो तो हम आगे तो मतलब अब सारी बात अभी तो नहीं बता रहे हैं। मैं एक आगे बात हम करूं, discuss करेंगे आज result। लगता है उस्मान कुछ वेंजेंस लेके आए हुए हैं। रिजल्ट्स पे हम आगे बात करेंगे। उस ज्यादा बड़ी बात ये थी कि भाई एम्बापे और सुपरस्टार्स देखने गए थे। बिल्कुल, It was heartening to see कि नाइजीरिया ने विन निकाली टुनीजिया के खिलाफ। That was a Absolutely, big match बिल्कुल, as well. बिल्कुल। And विद these matches will keep- ऑस्मेन, विक्टर ऑस्मेन स्कोरिंग, आई मीन जो ऑन फायर जो वो चल रहे हैं अपने क्लब के लिए, नेशनल टीम के लिए उसी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। That was good to see that. Absolutely, and the way Nigeria also, the way they entered the stadium, वो भी बड़ा मजा आया Right, देख के। तो right. बिल्कुल हम AFCON को भी डिस्कस करेंगे शो में as we go along। लेकिन इस वीकेंड की एक बड़ी स्टेटमेंट ये आई थी रोनाल्डो की, जो उन्होंने कह दिया है कि वो तब तक खेलेंगे जब तक वो 1000 गोल्स नहीं कर लेते। एंड वी नो व्हेन ही सेज समथिंग ही डज इट एज वेल। लेट्स हैव अ लुक एट हिज स्टेटमेंट। Excellent stuff there. He's already, I think, on 940 or something. I might be number 950. 956 हो गया अब तो। 956 गोल्स ऑलरेडी वो कर चुके हैं। एंड जो अगर 56 अनाउंसमेंट पर हैं 950 था, बट 950 क्रॉस कर चुके 100%। 950 क्रॉस कर चुके हैं बिल्कुल। अभी 55, वीकेंड पे 56 पे हो गए। अल ब्रेस नसर मारी पे- वीकेंड पे अभी अल नसर पे उन्होंने ब्रेस किया। अल नसर टॉप पे फिनिश करेंगे ये साल जो है। आई थिंक शुड बी हिज ईयर। शुड बी जिस तरह से वो पॉइंट्स गैदर एक्यूमुलेट कर रहे हैं अल नसर, और आई थिंक ये पहला मौका, हम ये सोच रहे थे कि रोनाल्डो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो ट्रॉफी नहीं जीते, और जिस तरह उनका करियर चल रहा है, जो फिटनेस है, उन्होंने इंशाल्लाह भी इसी के साथ बोला कि अगर कोई खुदा न खास्ता इंजरी ना हो, और लगता नहीं है जिस तरह से उन्होंने फिटनेस मेंटेन की हुई है, मुझे लगता है कि प्रॉब्ली विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर ये जो टारगेट है ये अचीव हो जाना चाहिए। और बेस्ट प्लेयर का भी उनको अवार्ड मिला ऑफ Best player of the Middle East. मिडल ईस्ट। और वो नंबर्स पे भी अगर हम जाएं तो जो उनकी गोल स्कोरिंग और वो सारी चीज़ें, रोनाल्डो और कंसिस्टेंसी आप देखें इतने अरसे से, इज़ 41 ईयर्स ओल्ड, और अगर हम करियर देखें तो पिछले अगर 30 सालों का भी अगर हम मुआवजा, जब से उन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया है, कोई ऐसा साल नहीं है जिसके अंदर कोई ऐसी इंजरी जिन्होंने इनको, या फिटनेस के लेवल को देख लें, गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड देख लें,
तो गोट फॉर अ रीज़न आई वुड से। और नो डाउट हम क्रिटिसिज्म करते हैं पोर्चुगल टीम के अंदर, कभी कभार हम बोलते हैं कि ये एक फेवरेटिज्म का शिकार, वो सारी चीज़ें, लेकिन कैरी किया है इन्होंने, एक लेगेसी को कैरी किया है। और अभी तक भी हम देखते हैं तो रोनाल्डो इज़ अ गेम चेंजर, ही इज़ अ मैजिशियन, नो डाउट। एंड आई रियली होप कि ये रिकॉर्ड जो है वो अचीव हो और होगा। और इनका नाम जो है वो हिस्ट्री बुक्स में डेफिनेटली लिखा जाएगा। वो तो आ चुका है, वो तो नो डाउट, बिल्कुल जी। मैं तो समझता एरा के ये इज द गोट, मतलब आई डोंट नो कि हम अगला रोनाल्डो मेसी शायद पता नहीं कब देख सकेंगे, बट फुटबॉल इज फुटबॉल। जिस तरह से अर्लिंग हालैंड कच्चा दूध पी रहे हैं, शायद वो बहुत जल्दी हो जाए। ओवरऑल गेम प्ले पे हम आते हैं ना, ना, अर्लिंग हालैंड तो चलो स्ट्राइकर हैं, ठीक है, इज डूइंग तो वो भी शायद उम्र के आखिरी हिस्से में फिर शायद पीछे थोड़ा खेलना शुरू कर दें। जैसे लियोनेल मेसी को हमने देखा कि पहले नंबर 9 खेलते थे, अब वो थोड़ा विड्रॉन रोल के अंदर नजर आते हैं हमें। लेकिन अल्टीमेट सबसे बड़ी मतलब अचीवमेंट ये भी है कि इस कैलेंडर ईयर के अंदर उनके 40 गोल्स कंप्लीट हो गए, एंड दिस इज द 14th टाइम इन अ कैलेंडर ईयर जहां पे उन्होंने 40+ गोल्स किए। फिनोमिनल स्टैट। जैसे उस्मानन के फिटनेस रिकॉर्ड का जिक्र किया, इट कुड ओनली रोनाल्डो कुड पुल ऑफ पुटिंग समथिंग सम लाइक कॉन्टेक्स्ट इन दिस कि जो उन्होंने खुद ने जो इंटरव्यू दिया था टू पियर्स मॉर्गन, वहाँ उन्होंने मेंशन किया था कि लोग ये नहीं समझ पाते कि सऊदी के अंदर जो हीट है उसके लिए अपने आप को फिट रखना और उन कंडीशंस में खेल के गोल स्कोर करना, दैट इज नो स्मॉल टास्क एंड नो बिल्कुल बिल्कुल। तो वो यही लोग मतलब आम बंदा लेमैन शायद तसव्वुर करता है कि सऊदी में खेलना या स्कोर करना आसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे हमेशा जो है यूरोप के अंदर कोल्ड टेम्परेचर के अंदर जो खेला और फिर उसका एकदम से जो क्लाइमेट चेंज के बाद जाके परफॉर्म करना, दैट्स स्पेक्टेकुलर। नहीं मतलब क्लाइमेट चेंज में तो सारे एक्लेमेटाइज्ड बॉडी हो गई, हो जाती है, ऐसा नहीं है कि एक दिन वहां पे खेल रहे अगले दिन 40 डिग्री पे खेल रहे हैं। नहीं वो बात तो 100% लेकिन है। अपने आप को उस चीज के लिए मैच फिट रखना। यस, वो उसके लिए अलग लेवल की फिटनेस चाहिए। ज्यादा आपको अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे वर्क करना है कि स्टैमिना हो, आप सस्टेन कर सके उस हीट के अंदर, बिकॉज ज़ाहिर है उस हीट में आसान नहीं है। उसके अलावा अल्टीमेट मतलब जो रोनाल्डो इस एरा के अंदर एक नॉट सिर्फ में उसकी देखें, अब वो एक फुटबॉल प्लेयर नहीं रहे, एक वो फुटबॉल आइकन नहीं रहे, ग्लोबल लेवल के ऊपर एक स्पोर्ट्स की जब जिक्र आता है तो रोनाल्डो का जिक्र आता है। मल्टीपल डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर भी पीपल लुक अप टू हिम रोनाल्डो एज अ स्पोर्ट्समैन। तो वो तो एज अ फुटबॉलर से तो अपने आप को बियॉन्ड ले गए हैं, एंड मतलब ऑब्वियसली रोल मॉडल एंड आइकन। मतलब कितने क्रिकेटर्स के मैंने इंटरव्यू सुने हैं कि उन्होंने कहा है कि भाई अच्छा, इस अवार्ड्स की आपने बड़ी अच्छी बात की। इन अवार्ड्स की बड़ी अच्छी बात थी कि इन्होंने बाकी जो स्पोर्टिंग लेजेंड्स हैं उनको भी इनवाइट किया था, और नोवाक जोकोविच को जो है बेस्ट स्पोर्टिंग आइकॉन का जो है अवार्ड दिया गया। और उस टाइम पे रोनाल्डो और जोकोविच दोनों स्टेज पे मौजूद थे, एंड दोनों ने एक दूसरे को एक्नॉलेज किया एज बीइंग द गोट्स। वही जो आप बात करेंगे किस तरह से देव गॉन बियॉन्ड द स्पोर्ट एंड ट्रांसेंडेड द स्पोर्ट इन टर्म्स ऑफ बीइंग someone people give example of. Exactly. उसके अलावा अल्टीमेटली ये ग्लोब सॉकर अवार्ड्स के अंदर जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं उन सबको अवार्ड मिले। लुइस एनरिके हो गए, विटीनिया हो गए फॉर एज द बेस्ट मिडफील्डर, उस्मान डेम्बेले ऑब्वियसली द बेस्ट प्लेयर ओवरऑल। But over the years this award is also gaining more traction के बड़े-बड़े नाम आ रहे हैं। लमीन यमाल फ्रंट रो में बैठे हुए थे, जैसे आपने बताया, डेम्बेले वाज हियर एज वेल। सारे अवार्ड रोनाल्डो को ही नहीं दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि जो बेस्ट प्लेयर इन द मिडिल ईस्ट का जो अवार्ड है शायद ये इन्वेंट ही रोनाल्डो के लिए किया है, क्योंकि आई डोंट थिंक रोनाल्डो के सऊदी लीग जाने से पहले किसी को मिला होगा। चलें सही है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस नाउ द प्रीमियर लीग, एंड जो इस वीकेंड का सबसे अहम मैच था वो ऑफ कोर्स था द वन बिटवीन चेल्सी एंड एस्टन विला। एस्टन विला प्लेइंग अवे एट द स्टैमफोर्ड ब्रिज एंड दे केम अवे विद ऑल 3 पॉइंट्स। इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसके मैच को, इसके कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करें। अगर हम इस मैच की बात करें, ओली वॉटकिंस बेंच से उठ के आते हैं, 2 गोल स्कोर करते हैं, और जाओ पेड्रो का 1 गोल फॉर चेल्सी। लेकिन डेफिनेटली अ मैच ऑफ 2 हाफ्स। चेल्सी ने जो पहला हाफ खेला उसे काफ़ी पंडित उनको कंपेयर कर रहे हैं एज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, और जो सेकंड हाफ खेला उसके बारे में ये कह रहे हैं कि आसानी से 4-5 गोल इनके खिलाफ हो सकते थे। तो बिल्कुल एक हमें डायकॉटमी नज़र आती है बिटवीन द फर्स्ट 2 हाफ्स ऑफ चेल्सी एंड एस्टन विला एज वेल। एस्टन विला की अगर हम बात करते हैं तो पहले हाफ में दे डिडंट हैव अ सिंगल शॉट ऑन टारगेट, एंड देन द सेकंड हाफ दे फिनिश द मैच विद 8 शॉट्स ऑन टारगेट, एंड इसके साथ साथ अब वो 11 कंसेक्यूटिव बार जो है उन्होंने अपने मैचेस जीते हैं, देयर ओन रिकॉर्ड विच इज़ नॉट ब्रोकन और सेट सिंस 1914, and now they're actually being touted as or spoken about in the same breath as title contenders. मुश्किल है, but at least कॉन्टेक्स्ट ये है कि 5 मैचेस के बाद जब प्रीमियर लीग शुरू हुई थी वो 18th पोजीशन में थे और अब वो नंबर 3 पर हैं। व्हाट अ असेंट
जी उस्मान। 111 साल के बाद रिकॉर्ड जो है एस्टन विला ने इक्वलाइज किया है कंसेक्यूटिव विंस का। आई मीन व्हाट अ जॉब उनाई एमरी जो है वो उन्होंने किया है। और अगर आप ये बात करें एस्टन विला की, तो उनको समर्स में जो वो प्लेयर्स उठाना चाह रहे थे, जो उनके टारगेट्स थे, वो नहीं मिल सके या वो नहीं आ सके, और फिर उसी स्क्वाड के अंदर कोई ना कोई ट्विक्स करके जेडन सैंचो ले लिया, इलियट ले लिया, जो मिल गया वो ले लिया अपनी टीम बनाने के लिए। अभी भी स्क्वाड के अंदर वो डेप्थ नहीं है। आई थिंक उनाई एमरी को पूरा सपोर्ट करना चाहिए हायरार्की विला की हायरार्की को, और जनवरी विंडो के अंदर उनको वो स्क्वाड डेप्थ दें, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन मौका है। और बड़ी खुशी होगी अगर एस्टन विला इस दफ़ा टाइटल ले जाए, और सिटी और आर्सेनल दोनों को ही, जैसे लेस्टर की एक स्टोरी थी, लेकिन एस्टन विला डेफिनेटली उस एक शेप्ड अप टीम है, 2-3 सालों से कंसिस्टेंट नज़र आ रही है। यूरोप के लिए भी क्वालिफाई किया उन्होंने, तो वो एक बिल्डअप करके, लेस्टर का थोड़ा सा 1 सीज़न इशू था। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मैच ऑफ 2 हाफ्स, और पहले हाफ के अंदर चेल्सी जिसका 2.11 का XG रहा है इस मैच के अंदर, दे कुड हैव स्कोर्ड लाइक 3-4 गोल्स। मुझे लगता है कि इशू एक तो डिफेंस के अंदर बहुत मेजर इशू है चेल्सी का। फोफाना जो है वो इंजर्ड हैं, लुइस कॉलवेल जो है वो पूरा सीज़न नहीं खेल पाए हैं। तो ये जो डिफेंस है, ये गोल, और चेल्सी वाहिद टीम मतलब इस सीज़न के अंदर जो टीम है जो विनिंग पोजीशन से 11 दफ़ा जो है वो हारी है, और उसने पॉइंट्स लूज़ किए हैं। तो ये इस पे ज़रूर काम करने की चाहिए। दूसरा जो मिडफील्ड है, काइसेडो और एंजो की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक डिसफंक्शनल मिडफील्ड लगती है। एंजो ने एक चांस ऐसा मिस किया जो कि 10 में से 9 दफ़ा ही कुड हैव स्कोर्ड। मैं समझता हूँ नंबर 10 पोजीशन पे ज़्यादा बेहतर वो करते हैं, लेकिन कोल पामर को भी एडजस्ट करना है। और जो स्ट्राइकर जो इतना नाराज़ हुए जब उनको सब्स्टिट्यूट किया गया, इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है मरेस्का के ऊपर कि जब वही एक फॉर्म प्लेयर चल रहा था, आपने क्यों उसको हटाया? जी बिल्कुल, ये मामला थे, क्योंकि लतीफ़ ने ये बात तो ठीक की थी कि नंबर 10 ज़्यादा है, और वो जो क्लिनिकल स्ट्राइकर की कमी नज़र आती है वो वाकई वो नज़र आ रहा है। और ये बात समझ नहीं है ये कि बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च कर लिए हैं, एक नेचुरल फिनिशर। मैं नहीं समझता चेल्सी के पास कोई ऐसा प्लेयर है जो इस वक्त इस पोजीशन के अंदर 20 या 25 गोल सीज़न वाला प्लेयर है। कोल पामर को हम उस कैटेगरी में नहीं लाते, मैं नंबर 9 की बात कर रहा हूँ। पेड्रो नेटो, मैं नहीं समझता कि वो 20 से ज़्यादा उस तरह की उस पोजीशन में है। ही कुड हैव प्रोवाइडेड मोर, लेकिन अभी उस पोजीशन पे नहीं है। क्यों नहीं चेल्सी ने किया? इतने प्लेयर साइन किए, उसके बाद बेचे भी, पैसे कमाए, जिस पे लतीफ़ बड़े खुश होंगे, लेकिन एक नेचुरल फिनिशर चाहिए था। क्योंकि हम एस्टन विला की बात करें, सेकंड हाफ के अंदर जब ओली वाटकिंस आते हैं, गेम कंप्लीटली चेंज हो जाती है। और वाटकिंस कुड हैव स्कोर्ड अ हैट्रिक, एक बड़ा ज़बरदस्त चांस भी उन्होंने मिस किया, बट व्हाट अ रिवाइवल। और यही उनाई एमरी की ख़ास बात है कि वो जो है मैच से रिज़ल्ट, असल बात है रिज़ल्ट निकालना, 3 पॉइंट्स निकालना, अभी तक टॉप फ्लाइट के अंदर इंगेज रहना, और फिर प्रेशर को बिल्डअप करना। सो अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है आर्सेनल के साथ, और हमें पता है पिछले सीज़न में दोनों फिक्सचर्स जो है वो आर्सेनल हारा था, और जिससे उनका डीरेल हो गया था जो है वो प्रीमियर लीग का जो है वो स्टेटस। लेकिन यहाँ पे अगला मैच जो कि वीकडे पे होगा, उसको देखने की ज़रूरत है। और अगर वो एस्टन विला ले जाता है तो फिर आप ज़रूर ये बात कीजिएगा 2 हॉर्स रेस नहीं होगी, 3 हॉर्स रेस नजर आ रही है होते हुए। आई थिंक वो तभी तो टिप की जा रही है। जी लतीफ़, बिकॉज़ सिर्फ 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो 3 हॉर्स रेस बिटवीन एस्टन विला एंड आर्सेनल, या तो 3 हॉर्स रेस तो उसको मानना ही पड़ेगा हमें। उसके अलावा अल्टीमेट ये सितंबर से 19 में से 17 गेम्स एस्टन विला जीता है in all competitions of course. Phenomenal achievement है ये, and सबसे बड़ी मज़े की बात ये, पिछले 3 सालों के अंदर they are the team who have won most points from losing positions. 54 points उन्होंने losing position से जीते हैं। Chelsea on the other hand have lost most points from winning position in this season. 13 पॉइंट है उनके जो वो हारे हैं विनिंग पोजीशन से पहला गोल स्कोर करने के बाद, एंड उन 13 में से 11 तो एट होम ही हैं। तो ऑब्वियसली इस किस्म का जब रिजल्ट होगा तो प्रॉब्लम ये ना कि दे डू नॉट फिनिश ऑफ गेम्स। जहाँ पे आपको एक सेकंड गोल चाहिए होता है रिजल्ट सिक्योर करने को, वो चीज़ नहीं आती है। फर्स्ट हाफ अच्छा खेलते हैं, प्रेस वगैरह करते हैं, एनर्जी दिखाते हैं, लेकिन वो 90 मिनट्स तक सस्टेन हो भी नहीं सकता। ये बात तो इसमें ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन वो पहले हाफ के अंदर दे शुड हैव स्कोर 2-3 गोल्स। एक बड़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो आई कि इयन मैटसन का जो हैंडबॉल था वो नहीं दिया गया, वो चेल्सी को मिलनी चाहिए थी वो पेनल्टी, बिकॉज द आर्म वाज अवे फ्रॉम द बॉडी ऑब्वियसली। नहीं, बट वो इंटेंशन नहीं इंटेंशन नहीं ना, मतलब बॉल को देख ही नहीं रहे थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटेंशन इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे ये कि आपके जो बॉडी का जो सिलवेट है उससे आपका हाथ दूर है,
तो बस खत्म हो गई बात। वो पेनल्टी अकॉर्डिंग टू द रूल्स बनती थी, पेनल्टी वो नहीं दी गई, वो नाजायज हुआ था। चेक किया था, नहीं तो ऐसा गलत, नहीं मैं तो है मैं कि ये ऐसा कह रहा हूँ, नहीं मैं है तो कि कह वो रहा हूँ, गलत- मैं कह रहा हूँ कह रहे हैं कि VAR VAR got it wrong, वो यही कह रहे हैं। गॉट इट रॉन्ग, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल। उसके अलावा दे हैड द चांसेस, दे डिड नॉट फिनिश ऑफ द गेम। सेकंड हाफ के अंदर उनाई एमरी की जो सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, ओनाना आते हैं, सांचो आते हैं एंड प्लस ओली वॉटकिंस आते हैं। अच्छा, अब वो ओनाना ने वो ओली वॉटकिंस ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि उनाई एमरी इज द जीनियस बिकॉज उसने ये हरकत की कि विंग्स पे सैंचो और मॉर्गन रॉजर्स को मूव किया, नंबर 10 पे उन्होंने टिलेमेंस को रखा, तो एक एक्स्ट्रा मैन मिडफील्ड के अंदर डाल दिया, और उससे हुआ ये कि फिर चेल्सी को सेकंड हाफ में कंप्लीटली डोमिनेट किया एस्टन विला ने, एंड दे डिजर्व टू विन दिस गेम ऑन द बेसिस ऑफ द सेकंड हाफ विद द टैक्टिकल ट्वीक एंड ऑब्वियसली ओली वॉटकिंस की जो परफॉर्मेंस थी। तो चेल्सी के लिए वही सारा जो मामला है कि सीजन अच्छा शुरू करते हैं, फिर दिसंबर में जब फिक्सर पाइल अप होता है तो उनसे फिर मोमेंटम सस्टेन नहीं होता। एंड अभी बॉर्नमथ के अगेंस्ट उनका अगला मैच है, दिसंबर के अंदर ही इन्होंने बॉर्नमथ के खिलाफ एक 0-0 ड्रॉ किया था। अब ये दोबारा क्योंकि अब ज़ाहिर है अब हाफिज स्टेज हम क्रॉस कर चुके हैं तो वो मैचेस दोबारा होने लगे हैं, तो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग कि अब वो ट्यूसडे रात को किस तरीके से होता है ये मैच। बिल्कुल सही। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। we'll discuss the match of the two Uniteds. It's Manchester United versus Newcastle United. Despite its injuries and Bruno Fernandes not being part of this team, Manchester United ने जो है ये मैच जीता 1-0 से अपने होम पे at Old Trafford. Let's have a look at the highlights. और इस तरह से मैनचेस्टर यूनाइटेड ये मैच जीता है ओल्ड ट्रैफर्ड पे 1-0 के स्कोर लाइन से। एंड यहाँ पे 2022 मार्च के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ब्रूनो एक मैच का हिस्सा नहीं हुए हैं फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड और उन्होंने वो मैच जीता हो। लेकिन एक और स्टार्ट जो बिल्कुल एक कह सकते हैं कि एक बैड ओमन साबित हो रहा है वो न्यूकासल के, एंड दैट इज़ दैट पिछले 17 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं बॉक्सिंग डे पे 17 के 17 वो हारे हैं। आई थिंक उनको शायद रिक्वेस्ट करनी चाहिए प्रीमियर लीग से कि उनका जो है फिक्सचर वो चेंज कर दें 26 दिसंबर से, क्योंकि यहाँ पे इस डेट पे तो उनको जीतना ही नहीं है। जी लिस्वान जी, लेकिन अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ एटलीस्ट ये मैच ड्रॉ होना चाहिए था और जो चांसेस मिस हुए हैं, बट असल चीज़ है कि एमरोम ने जो है वो एक कसम तोड़ी है 4-2-3-1 की फॉर्मेशन पहली दफ़ा जो वो कहते थे कि मैं कुछ हो जाए मैं नहीं करूँगा, और अब उन्होंने पोप भी बोलेगा तब भी नहीं करूँगा मैं, तो अब तो वो उन्होंने कहा मेरे पास प्लेयर्स ही नहीं है, मैं क्या वो फॉर्मेशन खिला ही नहीं सकता, तो एटलीस्ट कसम तो टूटी और उसका फ़ायदा हुआ। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो पहला गोल आता है डोरगो का अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, उसमें जो न्यूकासल थी वो पोजेशन ज़्यादा थी उनके पास इन टर्म्स ऑफ दैट, और फिर उसके बाद वो एक मौका मिलता है और डोरगो आउट ऑफ नोवेयर पहला गोल वो स्कोर करते हैं। और फिर बड़ी एक ज़बरदस्त प्रिग्मेटिक अप्रोच के साथ जैसे ही वो एक गोल होता है तो मैंने देखा नहीं इस तरह से जिस तरह से जो है उन्होंने डिफेंडिंग पे जोर दिया, और जैसे कैसेमीरो जो है ख़ास तौर पे वो जो एक सीसा पिलाई दीवार बने हुए थे अगेंस्ट ऑल द ऑफेंसिव मूव्स। दूसरी तो शेश्को ने जो है वो वुडवर्क हिट किया, लेकिन जो लुइस हॉल का कोई स्ट्राइक थी मेरे हिसाब से वो गोल होना चाहिए था, वुड हैव बीन गोल ऑफ द सीजन। दूसरी तरफ गॉर्डन ने जो है वो बड़ा अच्छा एक चांस मिस किया, गुमेरेस ने चांस मिस किया, ने भी मिस किया, देन माइली ने भी मिस किया। तो आई थिंक ये जो चीज़ें थी इनको कन्वर्ट होना चाहिए था। न्यूकासल शुड हैव एटलीस्ट गॉट अ ड्रॉ आउट ऑफ दिस, लेकिन बहुत अच्छे टैक्टिक्स लगे एमोरॉम को, क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिस तरीके से उन्होंने एक तो फॉर्मेशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, फिर उसके बाद जो मैं एक थोड़ी सी बात करूंगा कि मिरनियो वाले टैक्टिक्स को लेकर आए एंड प्रोबेबली पार्क द बस, और 1-0 3 पॉइंट्स चाहिए थे क्योंकि ब्रूनो के बगैर जो है मेरा ख्याल है कि उनका जो रिकॉर्ड है वो 100% ही चल रहा है मैच हारने का, और वो उन्होंने जो है इसलिए कहा कि मार्च 2022 के बाद पहली दफा ऐसा है। और आपने जो वो पार्क द बस वाली बात की, I think they had 33% possession in this match compared to 67. और वो होम पे आप ये देखें, अपने होम पे बिल्कुल that was phenomenal, the least possession they've ever had in this season so far. जी उसमें लतीफ exactly Altamish, and not just 33%, second half पे तो possession और भी drop हो गई थी, something 28% something हो गई थी। second half पे they had 0 shots on target, 3 shots overall थे, and at one point in time they had 7 defenders on the pitch and 4-2-3-1 से start किया था, फिर second half में they reverted back to the 5-man defense because they were trying to hold off Newcastle and हाँ इसमें वो तो एमरन ने 6 अपने मुंह से कहा था कि बिल्कुल मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा।
हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात है, आपने 3 पॉइंट्स निकालने थे, फैंटास्टिक। और मैं तो अफसोस कर रहा हूँ कि काश ये एफकॉन पिछले साल हो गया होता तो शायद ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है एमरम में एक साल पहले आ चुकी होती। तो दैट इज हाउ यू विन गेम्स, राइट। अगर आपका जो ख्वाब है कि आपने 3 मैन डिफेंस लेके अपने हिसाब से अपने टैक्टिक्स के लिए एक टीम बनानी है, तो भाई उसके लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए, उसके लिए आपको विन्स आएंगी, आप लीग में हायर फिनिश करोगे, तभी आपको रेवेन्यू जनरेट करोगे, पैसा खर्च कर पाओगे आप। अगर हार के तो आप ये नहीं पैसे आपको मिलेंगे और आप स्क्वाड बिल्ड नहीं कर सकते ना। बेसिकली स्मार्ट टैक्टिक्स, फाइनली उनमें अक्ल आई। आई एम हैप्पी टू सी दैट। एंड डॉर्गू वाज प्लेइंग एज राइट विंगर, मतलब बहुत अच्छी उनकी वॉली थी। और मैच के बाद उन्होंने खुद भी कहा कि आई डिडंट नो आई कुड डू दैट। वो खुद भी अपने आप से सरप्राइज थे कि कैसे उन्होंने गोल स्कोर कर लिया। लेकिन Newcastle gave it their all. They had a lot of chances, they just couldn't convert because United ने बहुत अच्छा डिफेंसिव परफॉर्मेंस दी इस गेम के अंदर। और दोस्तों जो फ्लेचर जो उनके जो डैरेन फ्लेचर के जो बेटे थे, दो बेटे ट्विंस, हाँ, उनकी भी डेब्यू देखने का मौका मिला। हाउ टाइम पासेस बाय, आई मीन आप देखें फ्लेचर, मेरा ख्याल है डेकेड अगो ही वाज पार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड सिस्टम, और आज हम उनके दोनों ट्विंस उनको देख रहे हैं। अमेजिंग फीट। और असल चीज़ ये है कि ख़ास तौर पे इतने प्लेयर्स मिस आउट होने के बाद और एक मेजर इंजन रूम का ना होना, उसके बाद विन निकालना, आई थिंक क्रेडिट मस्ट गो टू द मैनेजर। बिल्कुल सही बात है, आपने बात कर दी मैनेजर की, तो सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा इस मैच के बाद। It's quite interesting. Amarim कहते हैं there was no tactic, we just had to be there for each other. It wasn't a tactical move in terms of जो डिफेंस की बात कर रहे हैं we just had to be there for each other in the moment. नहीं, आई डोंट थिंक सो। मतलब वो तो ज़ाहिर ट्वीक किया था, 4 मैन डिफेंस था, तो भाई टैक्टिकल चेंज तो कह रहा, अपने आप को क्रेडिट नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं इनकी तारीफ जो इन्होंने स्टबर्ननेस थी, जो जिद थी, उसको वो डिफेंड कर रहे हैं कि मुझे करना ये पड़ा। तो आई थिंक उस वजह से वो बोले, क्योंकि वाकई आप सही कह रहे हैं कि जब टैक्टिक्स चेंज करने का इतना प्रेशर था, तब उन्होंने जो है वो बनाया था, चाहे मेरी नौकरी चली जाए मैं टैक्टिक्स चेंज नहीं करूंगा। लेकिन हाँ वो बात सही, लेकिन उन्होंने कभी की नहीं, पोर्चुगल में भी कभी नहीं वो की। बहुत ब्लंडर था उनका, मैं समझता हूँ। बिकॉज सारी सिंपल बात ये है, स्क्वाड बिल्डिंग के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा आपको विन से आता है, पैसा आपको हायर पोजीशन फिनिश करने से आता है, पैसा आपको जीतने, मतलब कप जीतने से आता है। तो भाई ये चीजें, मतलब आपको जिद अपनी थोड़ी कभी-कभी साइड पे रखनी पड़ती है। Definitely is the anomaly. They are still the highest, one of the highest revenue getters in the world, despite whatever has been happening in the past 10-12 years जब से जो है सर फर्ग्यूसन गए और ये हार्डली को जीते हैं, बट वो तो आ ही रहा है। But you're absolutely right. If they don't win and turn things around, it's not very long till these things will keep on going. और यूरोप नहीं था, उसकी वजह से डेफिनेटली उनको काफी मॉनेटरी नुकसान हुआ है इस सीजन भी। तो डेफिनेटली, और इनफैक्ट अभी तो ये भी बात हो रही है कि लास्ट समर मे बी इट वुड हैव बीन वाइजर टू लेट ब्रूनो फर्नांडिस गो, और उसके 100 मिलियन से आप अपने मिडफील्ड को अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट करते हैं। मिलेंगे नहीं, समर की बात हो रही थी, सऊदी से डील आई थी, बिड आई थी, अल हिलाल की थी। तो वो अगर अभी बात ये चलेगी इन हाइंडसाइट को पैसा लेके रिकंस्ट्रक्ट कर लेते स्क्वाड, लेकिन भाई अगर ब्रूनो फर्नांडिस को जाने देते तो शायद अभी जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे भी नहीं होते, क्योंकि ब्रूनो, एवरीथिंग गोज अराउंड ब्रूनो, द टीम इज बिल्ट अराउंड ब्रूनो, ही हैज द लाइसेंस, द क्रिएटिव लाइसेंस टू टेक आउट ऑल द पासेस, और जो गोल्स वगैरह सारी वही गेम चला रहे हैं। तो इतना आसान नहीं होगा ब्रूनो से मूव ऑन करना। बिल्कुल सही। चलें जी आगे बढ़ते हैं, एक और मैच डिस्कस कर लेते हैं। टीम which is on number 1 on the table right now, that is Arsenal, and 2-1 scoreline से वो जीते हैं the Emirates, but they were definitely given a helping hand by Brighton as they scored an own goal in this match. इस मैच के जरा हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं commentator, the save of the season by David Raya, and they also had a helping hand by Brighton where there was a own goal as well, and इसकी बदौलत जो है Arsenal 2-1 से ये मैच जीता है और अपनी टेबल पे जो पोजीशन बरकरार रखता है एट नंबर 1। कैसे देखते हैं आप उसे? मैं ऐसे देखता हूँ कि मैनचेस्टर सिटी नंबर 1 पे होता है, इक्वल टू पॉइंट्स होता है, अगर ये जो सेव जो राया ने किया है वो, जो कि बिल्कुल एक आई मीन सुपरमैन सेव कहूँगा, क्या इसके लिए लफ्ज़ यही है कि व्हाट एन अमेजिंग सेव ऑफ द सीजन। लेकिन हाँ, आर्सेनल का स्टार्ट तो थोड़ा ब्राइट था, नो डाउट। ओडेगार्ड, जुबमेंडी, मेरिनो मिडफील्ड में थे। टीम तो ऑफेंसिवली जो फ्रंट थ्री उस हिसाब से काफ़ी चेंज थे। योक्रिस आए वापस, साका थे, ट्रोसार्ड थे, बट जो पहला गोल था फिनोमिनल ओडेगार्ड का, और उसके बाद जुबमेंडी ने चांस मिस किया, ट्रोसार्ड ने चांस मिस किया, साका का भी एक स्ट्राइक थी जो कन्वर्ट नहीं हो सकी। लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ में जब गोल आता है गोमेस की तरफ से, रीबाउंड हो के वो फिनिश करते हैं, फिनोमिनल गोल था। और उसके बाद ये जो मिंटा वाला ये जो चांस था, आई थिंक दे शुड हैव स्कोर्ड दिस और ये 2-2 मुझे लगता है डिजर्विंग रिजल्ट था। आर्सेनल अब नज़र ये आ रहा है कि साइंस दे रहा है
कि वो इस मूड में है कि उसने बॉटल करना है जैसे पिछले साल किया था, और ये भी वो नेटफ्लिक्स का सीजन जो है ना वो अगले सीजन के इंतजार वाली कहानी जा रही है। मेरी एक फिलॉसफी आप है। सिर्फ ये देखें कि पिछले 5 मैचेस में एक लॉस के बाद जब आर्सेनल इतना फ्लाई कर रहा था, 8 पॉइंट्स की लीड थी, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि हम न्यू ईयर्स पे 2 पॉइंट्स पे आ जाएंगे। आई मीन थैंक्स टू एस्टन विला एंड मैनचेस्टर सिटी जैसे उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस थी, बट आर्सेनल जो है अपने खास तौर फैंस को हार्ट एक देने की पूरी पोजीशन नहीं पूरी पोजीशन में जो मेरे दोस्त हैं जो अक्सर काफ़ी सारे आर्सेनल के फैंस हैं वो भी अब डगमगा गए हैं। और मेरा मानना है कि अगर आर्सेनल ने इस दफ़ा नहीं जीता ये सीज़न में, अगले 10 साल फिर आप भूल जाए, उन्होंने कुछ भी नहीं करना, सबको दारोमदार इस सीजन के ऊपर है। और इसके बाद मुझे लगता है शायद आर्सेनल जीत जाए, अगर वो प्रीमियर लीग नहीं जीतते तो अगले 10 साल आप भूल जाए। हाँ, अगर चैंपियंस लीग जीत गए तो जाहिर बात है वो मेंटल बूस्ट मिलेगा। सही बात है। बट इफ दे डोंट विन एनीथिंग दिस टाइम अराउंड ऑफ सिग्निफिकेंस, forget the next 10 years. I agree with you completely. लेकिन अलते भाई अनफॉर्चुनेट भी हुए यहाँ पे थोड़े कि वार्म अप के अंदर कैलाफियोरी इंजर हो गए, टिम्बर ऑलरेडी मैच से पहले इंजर हो गए थे, जाने के चक्रों में भी हैं वो। हाँ, और भी प्लेयर्स लेने बिल्कुल, हालांकि 2-2 3-3 प्लेयर्स हैं एक स्पॉट। गैब्रियल की हमने वापसी देखी इस गेम में, बेंच से आया, चलो दैट इज अ गुड न्यूज। बट लेकिन लक तो ऐसी वैसी लक चल रही है उनकी कि पिछले 6 में से 4 ओन गोल ऑपोजिशन टीम ने स्कोर किए उनके लिए। मतलब दैट्स अ माइंड ब्लोइंग स्टैट, ऐसा तो होता ही नहीं है। ब्राइटन हैव स्कोर्ड 3 own goals this season altogether. Amazing. इनके लिए स्कोर किए। Exactly. तो ये बड़ी इनकी ये फेवर में जा रही हैं चीज़ें, और ऑब्वियसली सेट पीस की जो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन ऑब्वियसली हमने मिंटा का सेव देखा डेविड राया ने जो किया, मार्टिनेली 7 यार्ड से उसने मिस कर दिया, ऑफ टारगेट हो गए, तो उन्होंने ये विक्ट्री निकाल ली अपनी। लेकिन मेरे ख्याल से इट्स बिकॉज ऑफ द इंजरीज आई फील कि थोड़ा बहुत डगमगा रहा है। और हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि दिसंबर 6 को एस्टन विला और आर्सेनल का जब मैच हुआ था, इट वॉज एस्टन विला जो 2-1 हराया था, और वो 12 कंसेक्यूटिव अनबीटन रिकॉर्ड जो था लीग के अंदर वो रोका था, एस्टन विला ने ही रोका था। तो अभी अगला मैच एस्टन विला के साथ ही है, तो इट्स गोइंग टू बी अगेन उनके 12 हो जाएंगे या ये रुक जाएंगे, या तो उनके 12 हो जाएंगे या ये रुक जाएंगे। तो इट्स गोइंग टू बी अ फिनोमिनल गेम। Unai Emery returns to the Emirates. The revenge of Unai Emery. बिल्कुल सही बात है। चलें बाकी जो रिजल्ट्स रहे इस वीकेंड के मैचेस के उन पर नज़र डालते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट सामने आए हैं एंड देन को क्विकली डिस्कस कर लेंगे। वी डिस्कस द मैच ऑफ द 2 यूनाइटेड्स। नॉटिंघम फॉरेस्ट हारता है वर्सेस सिटी, यहाँ पे चर्की ने एक असिस्ट दी, एक वो गोल करते हैं। पेप गार्डियोला कहते हैं समटाइम्स आई फील लाइक गिविंग हिम अ किस, एंड इसको क्विकली हम डिस्कस कर लेंगे। वी डिस्कस आर्सेनल ब्राइटन। ब्रेंटफोर्ड 4-1 से बोर्नमथ को हराता है। बोर्नमथ एकदम से जो है वो नोज डाइव कर रहा है, समझ के बाहर है, बट गुड विन फॉर ब्रेंटफोर्ड। एंड बर्नली एवर्टन का मैच बराबर रहता है। नॉट ए गुड रिजल्ट फॉर एवर्टन जो अभी भी टॉप हाफ ऑफ द टेबल हैं, एंड बर्नली क्योंकि बिल्कुल एंड पे है, नीचे है, दे कुड हैव गॉटन अ रिजल्ट, एंड बट दिस इज 2 back-to-back draws for Burnley as well. Scott Parker doing well for the team. लिवरपूल 2-1 के स्कोर लाइन से वुल्व्स को हराता है, मच टू उस्मान फैंसी जो पूरे रेड कपड़े आज पहन के आए। काफ़ी डिसअपॉइंटेड है कि हमने उनको डिस्कस नहीं किया, तो अभी चांस दे देंगे उनको। जोटा को भी नहीं किया। यस, एंड वेस्ट हैम हारता है अपने होम पे वर्सेस फुलम, अ बैड रिजल्ट फॉर वेस्ट हैम। और दिस वाज लंदन डर्बी, द ईस्ट वेस्ट लंदन डर्बी। मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं वेस्ट हैम के लिए, एंड चेल्सी का मैच हम डिस्कस कर चुके हैं। देन सनडरलैंड एंड लीड्स, ये मैच ड्रॉ रहता है। यहाँ कैल्वर्ट लुवन जो है वो अब 6 कंसेक्यूटिव मैचेस में स्कोर कर चुके हैं, एंड टॉटनम जो है वो हराता है क्रिस्टल पैलेस को। अनदर लंदन डर्बी, दिस वाज द नॉर्थ साउथ लंदन डर्बी। और अगर हम वही लीड्स की थोड़ी सी बात कर लें तो कैल्वर्ट लुवन को अब टिप किया जा रहा है कि शायद वो जो हैं इंग्लैंड टीम में अपनी जगह बना लें, गिवन द फैक्ट अब वो जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, 6 कंसेक्यूटिव उन्होंने गोल किए हैं। एंड आर्ची बिकमिंग द यंगेस्ट प्लेयर फॉर स्पर्स टू स्कोर इन दिस मैच एज वेल। क्विकली अगर सम अप कर लें बाकी मैचेस जो हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक। स्पर्स का जो विन था दैट वाज वेरी अनलाइक क्रिस्टल पैलेस गेम। वो भी सेलर पार्क में जाके समझ नहीं आया क्या हुआ है। ठीक है, एक ऑफसाइड भी रूल आउट हुआ और उसके बाद जो है वो गोल स्कोर किया, लेकिन बहुत ही सबड्यूड किस्म की परफॉर्मेंस थी। क्रिस्टल पैलेस जो है थोड़ा डिफेंसिव माइंडेड तो हमेशा से ही होता है, बट दे कुडंट कन्वर्ट ऑन द पिच। दूसरी तरफ अल्तमश अगर हम बात करें सिटी और नॉटिंघम फॉरेस्ट उस वाले मैच की, दैट मैच वॉज एक्चुअली लकी फॉर मैनचेस्टर सिटी। आई मीन 1-1 की स्कोर लाइन थी। इसी तरह से जो है नॉटिंघम फॉरेस्ट जो है वो परेशानियां पैदा कर रही थी, और फिर रायन चर्की, आई पर्सनली थिंक ये जो है वो बार्गेन ऑफ द सेंचुरी 30 मिलियन में मैनचेस्टर सिटी ने लिया है। 1 गोल 1 असिस्ट, द वे ही इज़ बिन परफॉर्मिंग दिस सीजन,
और ऐसे लग ही नहीं रहा कि उनका पहला साल है। हमने वर्ड्स की बात करते हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग, लेकिन चर्की भी उसी पैडिग्री के साथ आया, लेकिन सिर्फ 30 मिलियन के अंदर, तो दे आर एक्चुअली रिवाइविंग इट। लीड्स की हमने पहले बात हमेशा से की थी कि वो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स, विन्स भी लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे बड़ा कंपेटिटिव मैच था, सनडरलैंड भी एक अच्छी है, लेकिन सनडरलैंड डेफिनेटली दे लॉस्ट प्लेस बिकॉज ऑफ एफकॉन, और उसके बाद ड्रॉ एक अच्छा रिजल्ट है। कैल्विन लुइन एवर्टोनियन बैकग्राउंड से आए हैं, बट नो डाउट जिस तरह की वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ही कुड बी पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप वेयर है, तो यू नेवर नो अबाउट इट। बिल्कुल, कैल्वर्ट लुइन जो है ही ब्रोक आउट इन एंचेलोटीज टाइम एट एवर्टन, और फिर काफ़ी इंजरीज का शिकार है, फिर से लगता है अच्छा है फॉर्म पकड़ लें जी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऑल क्रेडिट टू हिम, ऑब्वियसली इज गोना प्रोवाइड थॉमस टुकल अ डिफरेंट ऑप्शन ऑफ द बेंच। अगर आखिरी मिनट में अगर आप गेम चेस कर रहे हो और आपने लॉन्ग बॉल्स खेलनी है तो कैल्विन लुइन एक अच्छा ऑप्शन होंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो मज़े की बात है, खामोशी से जो है मैन सिटी की 8 कंसेक्यूटिव विक्ट्रीज हो गई हैं लीग के अंदर। वो अपना जो रन है, हॉलमार्क जो हर सीज़न देखने को मिलता है, उस रन पे वो गामजन है। तो अब ये देखना है कि कौन उनको रोकता है, बिकॉज वरना ये खामोशी से जो ना ये ओवरटेक कर जाएंगे आर्सेनल को। और एक और बड़ी हार्टनिंग चीज़ जो सीजन इस वीकेंड पे देखने को मिली, वो वैन डाइक विद द चिल्ड्रन ऑफ डिएगो जोटा, वो उनके सारे बच्चे एनफील्ड के ऊपर आए थे, वो सब खेल रहे थे, एंड और क्राउड ने बड़ा एक ट्रिब्यूट दिया डिएगो जोटा को वंस अगेन। एंड जो ग्रेवन बर्च ने भी गोल स्कोर करके वही जोटा वाली सेलिब्रेशन की, तो इट वॉज अ नाइस जेस्चर। आई फील कि वो जो एक याद है डिएगो जोटा की एनफील्ड के ऊपर, वो अभी भी कायम है और आई एम श्योर वो रहने वाली है। बिल्कुल सही बात है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, कुछ एफकॉन की बात हो जाए। इस वीकेंड पे जो रिजल्ट्स थे एफकॉन के, उनको देखते हैं। मोरक्को, द टीम टिप टू विन दिस एफकॉन, वो ड्रॉ करते हैं वर्सेस माली। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय माली टू स्टॉप द होम नेशन। और बेनिन जो है वो बोत्सवाना को हराता है। सेनेगल एंड कॉन्गो का मैच जो है वो ड्रॉ रहता है। सेनेगल अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। एंड युगांडा टांजानिया का मैच ड्रॉ रहता है। साथ साथ नाइजीरिया बीटिंग ट्यूनीसिया, दैट वाज अ बिग विन फॉर दीज गाइज। एंड गबॉन, द टीम ऑफ ओबामेयांग, एग्जैक्टली, वो 2-3 से हारते हैं वर्सेस मोजाम्बिक। एंड सूडान जो है डिस्पाइट ऑल इट्स ट्रबल्स विनिंग अवे एंड हराते हैं इक्वाटोरियल गिनी को। एंड अल्जीरिया अपना मैच जीतता है वर्सेस बुर्किना फासो, द टीम ऑफ रियाद मारेज। और एक और बड़ी अच्छी फुटेज सामने आई ओवर द वीकेंड। दुबई में काफ़ी इवेंट्स हुए इस वीकेंड पे। एक जो हमने पहले डिस्कस किया, द ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स, और दूसरा था द ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट। वहाँ पे रोनाल्डो नज़ेरियो जो हैं वो स्टेज पे होते हैं, और फीफा के इन्फेंटिनो हैं वो उनको बॉल देते हैं और कहते हैं आप किसी को भी ये बॉल दे सकते हैं, विच विल मीन कि उनको फीफा के टिकट्स मिलेंगे। तो वो खबीब को ये बॉल पास करते हैं, और काफ़ी फ़नी एक्सचेंज होता है इन सब के दरमियान। आए आपके साथ भी शेयर करते हैं। खबीब जहाँ जाते हैं वहाँ माहौल बना लेते हैं, कहते हैं इन्फेंटिनो को ये टिकट्स वीआईपी हैं क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है फीफा और टिकट्स को लेके। No doubt. I mean, Khabib, what a amazing, legendary sportsman, 29-0, और अब जो है इस्लाम मकाचर जो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो एंड ही लव्स फुटबॉल आल्सो। आपने देखा है रोनाल्डो अभी रिसेंटली एक और फुटेज आई थी उनकी, इनिएस्टा को वो ट्रोल कर रहे थे, सब साथ पैडल खेल रहे थे और बाहर से खड़े होकर हाला मैड्रिड चीखे मार रहे थे। ही इज अ ह्यूज मैड्रिड fan and a Ronaldo fan also, and a good friend of him as well. बट हाँ, मैड्रिड का जो है वो इनका एक हमेशा से है, एंड इज ऑलवेज, हमें ये नज़र भी आते हैं फुटबॉल मैचेस के अंदर में, और जो है इनको चैंपियंस लीग के फाइनल में थे इस्लाम के साथ जी। अल्तमश, अभी रिसेंटली जितना आउटरेज हुआ है टिकट प्राइसेस को लेके, मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा जेस्चर है फीफा के हिसाब से, बिकॉज इट्स गोना टेक प्रेशर ऑफ नेगेटिविटी ऑफ देम, और बिकॉज एक फील गुड फैक्टर है कि भाई खबीब को आप फ्री टिकट्स दे रहे हैं, वीआईपी दे रहे हैं, तो दैट्स गुड। आई मीन इस किस्म के जो स्पोर्टिंग लेजेंड्स हैं उन सबको शामिल होना चाहिए वर्ल्ड कप में, बिकॉज वर्ल्ड कप इज अ ग्लोबल इवेंट एंड एवरीबडी शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। इंक्लूसिव इवेंट होना चाहिए, इतना एक्सक्लूसिव जो बना दिए एक आम फैन के लिए, ये ज्यादती की है जब बिल्कुल सही बात है। टेबल्स पर नजर डालते हैं, द टॉप लीग्स के इस वक्त क्या सूरत हाल है एज दिस वीकेंड एंडेड। लेट्स हैव अ लुक। आर्सेनल आर ऑन टॉप विद 42, जस्ट 2 points ahead of City and 3 points ahead of Aston Villa। फिर नंबर 4 पे है लिवरपूल, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड। Who would have thought Sunderland इस पोजीशन पे होगा? Brentford pulling themselves up as well. In fact, all London teams in 8, 9, 10, Brentford, Crystal Palace and Fulham. And bottom half पे अगर हम देखते हैं तो we've got in fact अब 4 consecutive London teams हैं, 8, 9, 10, 11 and Everton, and जैसे हम कह रहे हैं Wolves pretty much लग रहा है कि अभी से relegation का मूड बना लिया उन्होंने, and Burnley and West Ham United also now in definitely hot waters। वेस्ट हैम और नॉटिंघम में सिर्फ अब 5 पॉइंट का गैप रह गया है,
और बारसा जो है टॉपर है, 4 पॉइंट का फ़र्क है. ला लीगा राइट नाउ इज़ ऑन अ ब्रेक एंड थैंकफुली सो फॉर द प्लेयर्स एंड द वेलफेयर ऑफ ऑल द प्लेयर्स एंड their families. Real Madrid 4 पॉइंट पीछे and then Atletico Madrid. So pretty much again will be a 2-horse race, but this is where the real fight is. Inter, AC, Napoli, Juventus, एक पॉइंट का फ़र्क है इन तमाम तीनों में अंदर, और उसके बाद यूवेंटस और नापोली में जो है 2 पॉइंट का फ़र्क आ रहा है. सो यहाँ पे बड़ा मज़ा आएगा देखने में ऑल द वे टिल द एंड. एंड अगेन द बुंदेसलीगा इज ऑल्सो ऑन अ ब्रेक, लेकिन यहाँ पे जो है 9 पॉइंट का फ़र्क है बिटवीन बायर्न एंड बोरुसिया डॉर्टमुंड एंड उसके बाद लेवरकुसन. एंड लीग को अगर हम देखते हैं फ्रांस के अंदर, तो वहाँ पे जो है लॉन्स आर ऑन टॉप 1 पॉइंट से ऊपर हैं कंपेयर टू PSG, which is great to see as well. But let's see how this league progresses. Will Lens actually give PSG a run for their money, or PSG will bounce back very, very soon? Pretty much the latter will happen. As always. लेकिन काफी बट ये भी देखने में खुशी है कि ऐसा भी हो रहा है, हाँ, वरना ये भी देखने को नहीं मिलता. बिल्कुल. इसकी एक मेन वजह ये है कि जो क्लब वर्ल्ड कप हुआ था, इसके बाद लीग में हेवी रोटेशन की है लुइस एनरिके ने, एंड यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं, और यंगस्टर्स ऑब्वियसली परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ा अब इवन आउट हो गया कंपटीशन, व्हिच इज गुड टू सी. बिल्कुल सही. चलेंगे विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम. उस्मान का बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. अदील आपका भी शुक्रिया. एंड किक ऑफ की पूरी टीम की तरफ से फिलहाल आपसे हम लेंगे इजाजत. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी ऑन फ्राइडे, अगले साल ऑन फ्राइडे द 2nd of January. हैव अ वंडरफुल end to 2025 and all the best of luck and happiness and health to you and your families from the entire team of Kickoff. अपना ख्याल रखें. Inshallah see you on the 2nd of January 2026. Allah Hafiz for now.